चाहे बात एलियंस की हो, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस की या किसी हिस्टोरिकल इवेंट की, कभी कभी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इतनी कन्विंसिंग लगती हैं कि सच और कहानी के बीच का फ़र्क धुंधला पड़ने लगता है। लेकिन सवाल ये है कि हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर विश्वास क्यों कर लेते हैं? क्या लोग बस बेवकूफ़ होते हैं या हमारे दिमाग में कुछ ऐसा है जो हमें इन कहानियों की तरफ खींचता है? सबसे पहले एक बात समझना ज़रूरी है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर विश्वास करने वाले लोग ज़रूरी नहीं कि स्टूपिड हों। असल में बहुत इंटेलिजेंट लोग भी कभी कभी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में फंस जाते हैं, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम इंटेलिजेंस की नहीं, साइकोलॉजी की होती है। हमारा दिमाग पैटर्न्स ढूंढने के लिए बना है। अगर आसमान में बादलों का शेप किसी चेहरे जैसा लगता है तो हम चेहरा देख लेते हैं। अगर दो रैंडम इवेंट्स एक साथ हो जाएं तो हम उनके बीच कनेक्शन ढूंढने लगते हैं। ये एबिलिटी नॉर्मली बहुत यूज़फुल है, इसी वजह से हम सीखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और दुनिया को समझते हैं। लेकिन कभी कभी हमारा दिमाग इस चीज़ के लिए इतना उत्सुक हो जाता है कि वहाँ भी पैटर्न देख लेता है जहाँ कोई पैटर्न होता ही नहीं। और यहीं से कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जन्म लेती हैं। और दूसरी बात, इंसान रैंडमनेस को पसंद नहीं करता। मान लेते हैं कि कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है, लोग अक्सर सोचते हैं कि इतनी बड़ी घटना बस इत्तेफाक कैसे हो सकती है। हमें लगता है कि बड़ी घटनाओं के पीछे बड़े कारण होने चाहिए। हमारा दिमाग अक्सर एक हिडन मास्टरमाइंड की कहानी को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि रैंडमनेस को एक्सेप्ट करना उसके लिए ज़्यादा मुश्किल होता है। पर रियलिटी कई बार बहुत बोरिंग होती है। तीसरी चीज़ है अनसर्टेनिटी। हमें अनसर्टेनिटी पसंद नहीं होती है। जब हमें किसी चीज़ का जवाब नहीं मिलता है तो हम बेचैन हो जाते हैं, और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अक्सर वही देती हैं जो हम ढूंढ रहे होते हैं। एक सिंपल एक्सप्लेनेशन, चाहे वो एक्सप्लेनेशन सच हो या ना हो। कभी कभी गलत जवाब भी लोगों को नो आंसर से ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज लोगों को स्पेशल फील करा सकती हैं। सोचिए, अगर किसी को लगता है कि उसे कोई ऐसा सीक्रेट पता है जो दुनिया के बाकी लोगों को नहीं पता, तो उसे एक अलग एहसास मिल सकता है। वो इंसान खुद को स्पेशल समझ सकता है, उसे लग सकता है कि वो अंदर की बात जानता है, और ये फीलिंग उसके लिए काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकती है। हम सब थोड़ा बहुत यूनिक महसूस करना चाहते हैं, बस कभी कभी ये डिज़ायर हमें गलत नतीजों तक ले जा सकती है। और बात रही सोशल मीडिया की, तो पहले किसी थ्योरी को फैलाने में काफ़ी टाइम लगता था। आज एक पोस्ट, एक वीडियो या एक वायरल थ्रेड लाखों लोगों तक कुछ घंटों में पहुंच सकता है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का एक सिंपल गोल होता है, आपका अटेंशन रोकना। जो कंटेंट शॉकिंग हो, जो इमोशनल हो या जो क्यूरियोसिटी जगह है, वो ज़्यादा शेयर होता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात आती है, हर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी झूठ नहीं होती। हिस्ट्री में ऐसे केसेस रहे हैं जहाँ पावरफुल ग्रुप्स ने सच छुपाने की कोशिश की। यानी कॉन्स्पिरेसीज कभी कभी रियल भी होती हैं, लेकिन इसी वजह से हर थ्योरी अपने आप सच नहीं बन जाती। उसके लिए एविडेंस का होना ज़रूरी होता है। सवाल पूछना अच्छी बात है, लेकिन बिना प्रूफ के हर चीज़ पर विश्वास कर लेना भी उतना ही खतरनाक हो सकता है। तो आखिर में, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सिर्फ थ्योरीज नहीं होती, वो हमारे दिमाग के बारे में भी बहुत कुछ बताती हैं। हमारे पैटर्न्स ढूंढने की आदत, हमारी सर्टेनिटी की ज़रूरत और हमारी क्यूरियोसिटी। क्योंकि असल में कई बार दुनिया उतनी प्लान नहीं होती जितना हम सोचना चाहते हैं, और कई बार सबसे मुश्किल बात किसी सीक्रेट को एक्सेप्ट करना नहीं होती। सबसे मुश्किल बात ये एक्सेप्ट करना होती है कि शायद कोई सीक्रेट था ही नहीं।